बुधवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। बुधवार विवेक को जागृत करने का दिन है। सही और गलत में पहचान हो जाएगी। गलत को छोड़कर सत्य का सही मार्ग अपना लें तो जानो इस व्यक्ति का बुधवार आ गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। जो गुरु मार्ग बता रहे हैं संसारियों को उल्टा नजर आएगा। शीशे के सामने अगर राम लिख दोगे तो उसकी परछाई प्रतिबिंब यदि शीशे में लुकिंग ग्लास मिरर में देखोगे तो वो उल्टा नजर आएगा, मरा ही नजर आएगा। बड़ा अजीब भाव है। संसार एक तरफ है और करतार एक तरफ है। दोनों में कहीं मिलान नहीं। क्षितिज कहा जा सकता है, होराइजन, एन इमेजिनरी पॉइंट where the sky and the earth seem to meet each other। जहाँ लगता है धरती आसमान मिल रहे हैं, दूर से ऐसा लगता है, पर लगता ही है, होता नहीं है। कोई कितना भी प्रयास करे, ये गुण साधन ते नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति अपने बल पर ये करना चाहे तो ये भक्ति का गुण तुम्हारी साधना से नहीं होगा। तुम्हारी कृपा पाओ, कोई तुम्हारी कृपा हो जाए हे प्रभु, तो जरूर कोई न कोई इस मंजिल को पा जाएगा। शीतलहर करीब करीब शुरू हो गई है। थोड़ा ही समय है सर्दी का। सुबह शाम की है, बाकी तो लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, कोई तो वैसे घूम रहा है। जैसी शीतलहर दिसंबर में होती है वैसी नजर नहीं आ रही। ये बाहर से सारे जितने भी ऋतुओं के चोले हैं, समय हैं, वो बदल गए हैं। इंसान ने अपने स्वार्थ से ये जंगल वृक्ष सब काट दिए, आकाश के ओजोन परतें फट गई सब। बेहिसाबे मौसम आने लगे, हिसाब में नहीं, गणित में नहीं। बाहर से भी गड़बड़ कर दी, भीतर से भी गड़बड़। न संसार में ही लगता है, न ही करतार में लगता है। इंसान पेंडुलम की तरह, वॉल क्लॉक के उस पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर।
अभी संसार ने दुलत्ती चाड़ दी तो फिर करतार की और संसार ने पुचकारा तो दुम हिलाते हुए फिर इधर। किसी को नकारना नहीं है, स्वीकार्य सबका है, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि संसार में रहते रहते उस करतार तक पहुंच पाने का प्रयास, भरकस प्रयास हो जाए। पूरा जोर दम लगा दो, उधर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, मोहे सदगुरु के दर जाना है। यदि ये भाव प्रगाढ़ हो गया तो फिर आपका बुधवार आ गया। उससे पहले सारे बेअकली वाले वार हैं जो आपको संसार में फंसा देंगे। कोई बिरला यत्न से, गुरु कृपा हरि कृपा से उधर जा पाता है। जो चले गए हैं उनके आनंद को देखते हुए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही सन्मुख हुए, किसी के सामने आ बैठे तो फिर उसकी नजर हमारी ओर हो जाएगी। जीव का सन्मुख होना, ये सन्मुखता क्या है? सन्मुखता यही है कि जीव सामने आकर के गुरु निर्देश अनुसार जब परमात्मा के आगे बैठता है, सामने बैठता है, समक्ष होता है, तो उसकी नजर पड़ती और नदर करे त सिमरिया जाई, आत्मा द्रव्य रहे लिवलाई। सामने आकर के बैठना, 2 बार 3 बार संसार की बातें करोगे, देर सुबेर पता चल जाएगा। ये सामने से स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, ये प्रश्न नहीं पूछने हैं। पूछते पूछाते हुए वाइली के स्टूडेंट्स एक एक करके आ रहे हैं, जिसको पता चलता है इतने साल बीत गए, 14 साल तो यहाँ हो गए कि सर वहाँ हैं। अब वो खींचे हुए बंधे हुए आ रहे हैं। आप कहाँ लुप्त हो गए थे? आप मिले क्यों नहीं? अनूप तांगड़ी आया स्टूडेंट पुराना कि हमारा काम नहीं है, बस बिजनेस, लोग दिखावा रह गया, पीछे तो बड़े कर्जे बढ़ गए, ये है वो है, कोई उपाय बता दीजिए। मैंने कहा दवाई बाद में बताएंगे, पहले परहेज सुन लो। तुम्हारा काम नहीं है, कहीं तुम कोई नशा तो नहीं करते? कहते हो नींद ही नहीं आती, टेंशन है नींद थी, पौआ दिया जब तक ना पिए। चल इनके इससे आगे तो बात ही ना करो। पहली शर्त पे ही पिट पटाक बैठ गए हो। हमको इलाज चाहिए लेकिन हम परहेज नहीं करना चाहते हैं। जब तक परहेज नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज हो ही नहीं सकता। इतना मंदा है, बिजनेस ठप है, फिर अधिया चढ़ा जाते हो। चल पड़ा तो फिर मेरे को कहाँ पूछोगे? 1.25 बोतल 1.5 बोतल पर पहुंच जाओगे। तरक्कियां उधर करनी है ना संसार ने।
जीव सन्मुख नहीं होता है, सामने बैठा हुआ है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग में वो हाजिर रहता है। और जिसने कथा ध्यान से सुन ली तो फिर उसके जीवन में व्यथा नहीं रहती, दुख रह ही नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूं। परमात्मा का काम क्या है? उसका काम करना यही काम करना है कि तुम कथा सुनो, ध्यान से टिक के बैठो। कथा में मन नहीं लगता है, कथा अच्छी नहीं लगती, सत्य अच्छा नहीं लगता। सच्चाई, राम, सत्य, नारायण, कृष्ण एक ही चीज का नाम, वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो यदि आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उनको कैसे अच्छे लगेंगे? प्रभु को रिझाना है तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, श्रवण करो, ये भक्ति है। संतों के साथ रहो। सारा दिन रहना है दुष्ट मोबाइल नेट के साथ, इंटरनेट अंदर का जाल, कैसे बख्शेगा तुमको काल? उसी पे लगे हुए हैं। ध्यान किधर है? सदगुरु दीनदयाल की ओर है, भगवान की ओर है? बिल्कुल नहीं है। जब कथा में आए, संतों का संग किया, उन्होंने प्रवचन किए, आपने सुने, जीवन में धारण कर लिए, तो दुख का कहीं नामो निशान रह नहीं सकता। कुछ न कुछ कारण है जो दुख बना हुआ है। कर्जा, झगड़ा, बीमारी वैसे ही हैं, फर्क नहीं पड़ा। कहाँ कमी है? फॉलो करने में कमी आ गई, फॉलो नहीं कर रहे बस। उत्ते अमला ते होणगे नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। स्पष्ट तो कर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतना तो क्लियरली बता दिया राम प्रभु ने। अब कहाँ जाना है? बुधवार आया नहीं, अभी रास्ते में है। नौमी तिथि बता रही है, अब पूर्ण हो जाना। मार्ग शीर्ष का महीना बता रहा है, सिर के बल चलना पड़े, कोई बात नहीं, चलना। उत्तरी फाल्गुन नक्षत्र 27 में से खास सितारा बता रहा है। उत्तर ये ऊपर वाला हिस्सा, फाग रंग, इसको जरा रंग चढ़ा लो, हरि के नाम में इसको रंग लो, राम के नाम में इसको रंग लो। राइट एक्शन मैन हो जाओ, अच्छी सोच हो जाए, अच्छी वाणी हो जाए, मधुर और सत्कार्य हो जाए, अच्छे कर्म क्रियाएं हो जाए, तुम्हारे कर्म तो बने। फिर भी पूरी ना पवे तो फिर अब बाबा ही बैठी हुई जिम्मेदार। ना तो हमने दवा ली, ना ही परहेज किया, चीखे मार रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ख्याल करना कि पार्वती माँ को इतने जन्म लेने पड़े। नारद कह रहे हैं, भगवती कैलाश पे भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे, मेरे प्रभु कहाँ हैं? मैंने एक बार अपने पिता के पास गया तो उनको ध्यान में देखा, ब्रह्मा जी को। माँ ने इशारा कर दिया, सरस्वती ने कहा चुप करके चले जाओ, ये ध्यान में है। क्षीर सागर में गया तो वहां नारायण ध्यान में है। लक्ष्मी जी कह रही हैं ये ध्यान में है। मेरे पिता भी ध्यान में हैं, मेरे गुरुदेव भी ध्यान में हैं। जब बिरती लौटी
योग निद्रा त्यागी मैंने पिताजी से पूछा, नारायण से पूछा, नाभि कमल में तो ब्रह्मा जी विराज रहे हैं, इधर नारायण, कि मेरे को बड़ी दुविधा है। आप दोनों महाशक्तियां हो, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? उस समय दोनों ने बताया, एक फल है, एक पौधा है, पेड़ है, एक जड़ है, बीज है। ये ब्रह्मा जी फल रूप में विराज रहे हैं, पेड़ के विष्णु जी दिख रहे हैं, लेकिन सब का कारण कौन है? छिपा हुआ कौन है? अनसीन फोर्स क्या है जिससे हम सब सशक्त हैं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। वो कारण क्या है? वो शिव ही है, हम दोनों से बड़ा, जिससे ब्रह्मा को ब्रह्मास्त्र मिला, जिससे मेरे को सुदर्शन मिला, वो शिव ही है। शिव की महिमा अपरंपार है। आप भी शिव की शरण में जाओ। अच्छा, शिव क्या करेंगे? कहा, शिव वो करेंगे जो करना चाहिए, कथा। उन्होंने कथा का निर्माण किया, कथा रची, लेकिन वो कथा, अमर कथा, अपने तक ही सीमित रख ली, लोगों को नहीं बताई। पात्रता चाहिए, सत्संग सबके लिए नहीं है, वरना तो इतने साल बाद वो बच्चा मिला, कोई कह रहा है काम नहीं, कोई कह रहा है ये मेरा बच्चा छोटा सा, आप देख के बताओ ठीक रहेगा, ये मतलब टिल्ला मट्ठा रहता है, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल संसारी चर्चा कि इतने साल आप दिखे नहीं, मिले नहीं, इसीलिए नहीं मिले। जोगी उतर पहाड़ों आया, क्योंकि आप मिलना ही नहीं चाहते उस ब्रह्म तत्व से, आप फिर से पुनः से संसार में उलझ जाते हैं, इसलिए वो योगी लोग छिपे रहते हैं, संत नजर नहीं आते। उनकी एब्सेंस में जो असंत हैं वो आपको लूट खाएंगे, क्योंकि जैसा आपने भाव रखा था वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। लालच इधर है, थोड़ा और बढ़ जाए सब ठीक हो जाए। मैंने पहले भी बताया, किसी ने कहा हमारे ऐसे एक गुरु जी थे, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा थी हमारी, उन्होंने कहा कि आप सोना लेके आओ, मैं डबल कर दूं। तो उसके बाद जितना भी घर की महिलाओं के पास सोना था हमने दे दिया, तो गुरुजी वो सही गुरु नहीं निकले, वो सोना लेके भाग गए। मैंने कहा वो तो सही गुरु थे कि नहीं, छोड़ो, तुम सही चेले नहीं निकले। लालच था ना कहीं कि ये डबल हो जाएगा, तुमको लालच था डबल हो जाएगा, तो वैसे ही मिल गए तुम। सरल सबल जीवन बनाना है तो फिर संतों के पास जाना है, और संतों के पास तो एक ही चीज है, वो है कथा। शिव उस कथा में डूबे रहते हैं। 1 करोड़ श्लोकों की उन्होंने कथा लिख दी। फिर दानव मानव देवता ये उनके पास गए कि प्रभु आपने ऐसे ऐसे करके कथा लिखी है, तो कृपा करो।
इस कथा से सुना है बहुत कुछ मिलता है, तो आप ये हमको दे दो। तो प्रभु ने कहा, मैं तो त्रिलोचन हूं, त्रिनेत्रधारी हूं, 33 लाख श्लोक दे दिए। अब 1 लाख रह गए, फिर नहीं पेट भरिया। अब फिर आ रहे हैं दानव मानव देवता कि प्रभु आप तो रमे रहते हैं, आप ये भी हमको दे दो। 1 लाख श्लोक आपने क्या करना है? भोलेनाथ तो भोले बाबा हैं, 33 हजार दे दिए। फिर खुजली होवेगी, महाराज कुल हलेता 1000 बाकी। ये नंग पोख कर दिया हमने, भोलेनाथ को लूट खाया। फिर उन्होंने 333 ये बांट दिए बराबर, राक्षसों में, मानवों में, देवताओं में। अब भी चैन से नहीं बैठ रहे, अब भी कह रहे हैं कि क्या करें, इनके पास तो 1 श्लोक रह गया। तो उस श्लोक के भी 3 करके शब्द दे दिए। अब 1 ही शब्द रह गया, उसके पीछे पड़े हुए। शिव ने कहा, देखो मैं कहानी वर्ण नहीं करता, अब 2 अक्षर रह गए हैं, आप 3 हो, ये मेरे पास ही रहने दो। इन्ना लैके नहीं भरे तो हुण 2 नाल तो डकी बनना है, लेकिन बनेगा तो उन्हीं 2 प्यारे अक्षरों से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 1 करोड़ श्लोकों वाली महारामायण, उनका सार है नाम, वो है राम, और राम RAM इसका मतलब है राइट एक्शन मैन। सारे ग्रंथों का सार यही है कि तुम्हारे कर्म संवर जाए। बस सबके सामने जैसे बने घूमते हो, प्राइवेट लाइफ में तुम्हारा एकांत संवर जाए। जब बार बार राम 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 कहोगे, ये बीज मंत्र है। र बार बार बोलने से अग्नि तत्व, र मैंने अग्नि, अग्नि तत्व प्रकट होता है, और भीतर जितने पाप पुंज इकट्ठे किए हुए हैं जन्म जन्मांतर से, ये उनको भस्मीभूत कर देगा। भस्म, राख पवित्रता की निशानी, पावन हो गए। और जो आग की मात्रा है सूर्य तत्व को प्रगटाती है। अब पापों का अंधेरा चला गया, पुण्य उदय हुए, प्रकाश हुआ। जब प्रकाश हुआ तो अंधकार गया, रास्ता स्पष्ट हुआ। अब चलोगे तो फिर मां चंद्रमा का रस का प्रतीक, तब आपके जीवन में रस आएगा। राम शब्द महान है, गुरु मंत्र महान है, उसको साधारण न जानना। बीज को तोड़ोगे, बीच में से वृक्ष नहीं निकलने का एक ढंग है। बस सहजे ही बैठ करके अब शीत लहर दौड़ रही है, अपने घर में रजाई कंबल में बैठ करके सुबह वो नहीं नहाया जाता, वो नहीं उठे, नहीं फ्रेश हुए, ब्रश नहीं किया, और मरो बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। अब कोई पूछे शिव किसके ध्यान में है? शिव नाम नहीं सुमिर रहे, शिव तो सबके कारण है। शिव ध्यान कर रहे हैं, काश मेरी रचाई सृष्टि में जगदीश्वर सोच रहे हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसके कर्म समर गए हों। शिव किसको देख रहे बंद आंखों से? उसको कोई समरा हुआ है? हाँ, ये सारे माता दा ही माल है, को पिता दा है कि नहीं? सारे उल्लू दे ही पट्ठे हैं कि कोई गुरु दा भी पट्ठा है? वो देख रहे हैं। भगवती पार्वती से कहा नारद ने, मां त्रिलोकीनाथ नजर नहीं आ रहे, त्रिलोचन नजर नहीं आ रहे, प्रभु कहाँ है? का यहीं कहीं होंगे। कहा अच्छा यहीं कहीं होंगे, तो फिर तो वो आपको प्रेम नहीं करते। मां ने कहा प्रेम नहीं करते? नारद मैंने सुना है लगाई बुझाई बहुत करते हो, वो साढ़े घर भी आग लान आ गए। लेकिन नारद, जिनका कहा प्रभु रद्द नहीं करते वो तो बहाना है, आपको ज्ञान तक पहुंचाना है। वो तो एक रास्ता तैयार कर देते हैं, जीवात्मा प्यास जगा ले और उस तत्व को, शिव तत्व, राधा तत्व, राम तत्व को पाले, जिस कारण ये जन्म हुआ। कहा माई आप क्रोध न करें, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, घर वाला कहीं जाए तो घर वाली को बता के नहीं जाना चाहिए मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ। यदि आपसे प्रेम है तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। मोबाइल देके गए, नंबर पता चला आप कहाँ हैं, कोई एड्रेस बता के गए, कौन नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, उनके गले में इतनी माला पहनी रहती है नरमुंडों की, उन्होंने कभी बताया कि ये सिरियां किसकी, खोपड़ियां? बस नारद ने अपना काम कर दिया और नारद तो चले गए। इधर शिव आए तो भगवती अन्नपूर्णा रसोई में खड़ी हैं और पकवान तैयार कर रही हैं। शिव ने कहा प्रिय मैं आ गया, तो भगवती ने जवाब ही नहीं दिया। कहा मैं आ गया पार्वती, तू कहाँ आ गया? तो फिर मैं की करा, आ गया तो बैजू जाके। तो भगवान ने देखा कि यहाँ तो कुछ और हो रखा है। इतने प्यार से बोलने वाली अर्धांगिनी आज कैसे बोल रही? कहा कोई खास बात है, कोई नाराजगी है? कब मैं क्या नाराजगी, क्यों जिथे मर्जी तुरे फिरो, दस के ना जाओ, बस सारे राज तुसी समेटी रखो। तो प्रभु ने कहा ऐसा क्यों आप कह रही हैं देवी, आपसे कौन सा राज छिपा है? का पहले तो ये बताओ कि ये जो गले में इतनी सिरियां लटका रखी हैं, खोपड़ियां, ये किसकी? प्रभु का माथा ठनका। शिव ने कहा क्या यहाँ नारद आए थे? उने बेचारे ने साढ़े तो की लेन, नारद आए वो आया होवे ना आया होवे तुसी दसना नहीं। ये सिर किसके लटका रखे? कहा कि तुमने पूछा ही नहीं। आप पूछो। सियाना व्यक्ति वो है ना कि सामने वाला पूछे तो जवाब दो, ऐसे ही जवाब देने लग जाना। प्रश्न है ही नहीं, जवाब देने लग जाओ। का नहीं प्रश्न है, बताइए। कहा ये तुम्हारी ही खोपड़ियां हैं, इतने जन्म तुम्हारे हो गए लेकिन बार बार मर जाते हो। कुछ एक मेरे संतों के भक्तों के हृदय से लगा के रखे हैं, इतने जन्म हो गए तुम्हारे। कहा ऐसा क्या आपने खा लिया जो आपका मरण नहीं होता? मैं बार बार मरती हूँ, मेरे को भी अमर होना है। वो कौन सी बूटी बने सी आराम बाण है जिससे आप आज तक बने हुए हो? मेरे शरीर कई चले गए, लास्ट जन्म में तो जल के मरी, मेरे को स्मृति है, आप बताइए। तब प्रभु ने कहा
वो शक्ति एक ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वो कथा मेरे को भी सुननी है, वो राम कथा, वो भागवत के प्रसंग, भगवान की कथा मेरे को भी सुननी है। कहा यहाँ नहीं सुना सकते, कथा गुप्त रहनी चाहिए। सुनने वाले की प्यास तुम्हारे जैसी हो जाए और सुनाने वाले को तभी मजा आए, दोनों मस्ती में डूब जाएं। तब एकांत में अमरनाथ बर्फानी वो गुफा में प्रभु ले जाते हैं भगवती को, वहां जाके कथा सुनाते हैं। इसलिए कथा वो 2 टके वाली नहीं है, इसकी बेशुमार कीमत है। जिसने कथा सुन ली, मैं फिर कह रहा हूं, उसके जीवन में व्यथा नहीं रहेगी। हम कथा में आ गए, लेकिन जिसको सुनाना था, मन को समझाना था, निखारना था, जो हर एक शुभ काम के लिए मना कर देता वही मन है, उसको सत्कार्यों में लगाना था। वो तो तुम्हारे कथा में आते ही भाग खड़ा हुआ, शरीर बैठे हुए हैं, मन नहीं लगा। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य। जब आपके पास मन है ही नहीं, अब कौन गड़बड़ करेगा? कर ही नहीं सकता। जो बच्चा परेशान कर रहा था वो तो आपने हॉस्टल में भेज दिया शिक्षित होने के लिए। भगवान जाते हैं उस कंदरा में, गुफा में जाकर के डमरू बजाते हैं। जितने वहां पंछी परिंदे थे सब उड़ गए, सब भाग गए। तीसरे नेत्र से प्रभु ने वहां अग्नि प्रचंड कर दी। जो रह गए कीड़े मकोड़े सब वहां तेज से, ताप से मुक्त होने लगे। मुक्ति सरल है, सहज है, लेकिन भक्ति वो प्रभु देते नहीं। मुक्त हो जाओ, भक्ति नहीं देंगे। भक्ति से भगवान गुलाम हो जाते हैं। और फिर आसन जमा करके प्रभु बैठे, सन्मुख सामने भगवती पार्वती बैठी हैं। अब कहने लगे कथा कि देखो, अब मैं कथा कहूंगा, तुम हुंकारा देती जाना। मैं कुछ सुनाऊं तो हूं बीच में हो जाए, सोना जाना कहीं कथा में। जागृति आवश्यक है। तो भगवती सामने बैठी हुई, शिव कथा कहने लगे हैं। जाको रखे सैया मार सके न कोई। एक पहाड़ी रात होते उनका ये अंडा नीचे गिर गया, टूट गया। शिव में तो शक्ति है, भस्मीभूत कर डाला सब कुछ, लेकिन ये पीछे कहीं रह गया, अध जलाशा। और जब शिव कथा कहने लगी, जैसे ही कथा कह रहे हैं तो पहले ही जैसे ही अध्याय का पहले हिस्से का पूर्ण करके इन्होंने भोग डाल दिया, तो वो जो टूटा हुआ बिखरा हुआ अंडा था वो जुड़ गया। दूसरे से उसके बीच का जितना रसाव था सब सेट हो गया। तीसरे से वो पकने लगा। चौथे अध्याय से
जैसे ही वो पकने लगा, सेता जाने लगा, जीव बीच में पूरी तरह से तैयार है। और 5वें अध्याय के सोपान से तो टूट करके ये तोते तोती का बच्चा बाहर ही आ गया। भगवती पार्वती तो हुंकारा दे ही रही थी, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, राम ये राम वो हुंकारा दे रही और तोते छोटी छोटी उम्र में बहुत सीखते हैं, आपको पता है। तो ये तोते का बच्चा हूँ हूँ करना सीख गया। भगवती कथा सुनते सुनते 12 हिस्से सुनने थे, 5 हिस्से सुन करके सो गई। पास तो हो गई लेकिन फर्स्ट तो नहीं आई ना। लेकिन वो बच्चा तोते का कथा सुन रहा है। जब पूरी कथा शिव ने कह दी, वो रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिव ने ये 1 करोड़ वाली राम कथा रज महेश निज मानस रखा, अपने मन में छुपा के रखी थी। चाहे सब ले गए लूट लूट कर, 2 अक्षर का प्यारा नाम राम रह गया। और जब पाई सुसमय, अच्छा समय आया, टाइम वॉज राइट, भगवती सुनना चाहती थी, तो वही कथा राम तत्व शिवासन भाखा, शिव वो भगवती पार्वती को सुनाने लगे। लेकिन वो तो सो गई। शिव ने नेत्र खोले, कहा भगवती आप धन्य हुई, आपने ये कथा सुनी। तो एकदम से भगवती उठी, कहा हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 5 हिस्से कंप्लीट हो गए। हाँ, 6वें में क्या हुआ? कहा कमाल है, मैंने तो 12 के 12 सुना दी, तुम अभी 6ठे पर बैठी हो। तो कहा कि मैं तो सो गई प्रभु, मेरे को माफ करना। शिव कह रहे उमा राम गुण गुड़, हे उमा ये 1 कप दूध पीना आसान, 1 कप रबड़ी खाना बड़ा मुश्किल है। ये गूढ़ तत्व है, ऐसे कोई सुन नहीं सकता, काल का जंजाल है। वो सो जाओगी रास्ते में। यदि तुमने नहीं सुना तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? कौन दे रहा था हुंकारा? चोरी की कथा किसने सुन ली? पीछे देखा तो आहा, ये ऊपर बैठा हुआ है शुक उडारी मार के, अच्छा ये सुन रहा था। चोरी की कथा कैसे सुनी? मैंने तो सबसे गुप्त रखी, और फिर व्यासपीठ के पीछे, फिर ऊपर सराने सिर चढ़ के। तो ये गलत बात है। शिव त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़ते हैं। कथा इतनी कीमती है कि ऐसे किसी को जने खणे को सुनाई नहीं जाती। सामने वाला प्यासा हो, पात्रता हो, कम से कम पास तो हो जाए। अब ये डरा डराया शुक ये दौड़ रहा है, कहीं उड़ान भर रहा है। और रास्ते में व्यास जी की कुटिया आ गई, और व्यास जी की पत्नी बेटिका जम्भाई ले रही है, उबासी ले रही है, हे माता मेरी रक्षा करो। तो फिर शुकदेव उन्हीं के पास जाके शरण पाते हैं। व्यास जी ने कहा अहो भाग्य, शिव शंकर कैलाशपति दास की कुटिया दरवाजे पे आए, धन्य भाग, सेवा का अवसर पाया। कने नहीं सेवा बाद में तेल बाच चूना फूल बाच वर्षण साडा अपराधी अंदर मार कड्डो मारने उन्होंने। कहा प्रभु आप तो सच में भोलेनाथ हैं, उसको क्यों मारना है? जीव को, परिंदे को, तोते को। कहा उसने धोखे से कथा सुनी है। कौन सी कथा सुनी है? राम कथा, भागवत कथा, अमर कथा। तो प्रभु जो कथा सुन ले, क्या उसको मौत व्याप सकते हैं? क्या आप उसको मार सकते हैं?
जिन्होंने सत्कार किए हैं, शरीर उनके चले गए, आज तक उनकी कीर्ति है, जगह जगह उनकी मूर्तियां, फोटोएं लगी हुई। कीर्ति यस्य सजीवती, जिसकी शोभा है, कीर्ति है, वाहवाही है, सच्चे अर्थों में वही तो जी रहा। अब उसको मार नहीं सकते। अब कहा हाँ, ये तो मैं भूल गया कि उसको तो मार नहीं सकते। कितने भूले हैं भोले बाबा। कहा हम भी इतने वर्षों से निसंतान हैं, अब आप कृपा करो, ये जो शुक है, तोता है, ये हमें पुत्र रूप में दे दो। शिव ने कहा कैलाश पे कोई कथा सुनता नहीं, घर में नहीं चलती, साधु को अपने एरिया में कोई सम्मानित नहीं करेगा। हाँ, कोई सुनता ही नहीं। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो कहा तुम्हारे घर में, क्योंकि यहां सब कथा के प्यासे हैं, मैं ही आऊंगा। तो शुकदेव शिव का ही तत्व है, शिव का ही स्वरूप है। सारी कथाएं शिव ही कह रही हैं। शिव के अलावा, ओंकार के अलावा कोई कथा कहता ही नहीं। और वो जो शुक है वो पकने लगा, वो भीतर तपने लगा। 12 साल की तपश्चर्या के बाद वो विटिका के यहाँ, व्यास जी के यहाँ अवतार लेता है। आज कोई भी कथा कहेगा, कथा व्यास, व्यास जी की कथा शुक। शुक कौन है? वो जो कथा कहेंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कथा कहे। प्रभु ने चुन लिया कोई तंबूरा और अपने राज उस तंबूरे के बीच में बैठा हुआ खोल रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बस उस कथा को आप सुनना। जब आप कथा में बैठते हैं तो आप पर असली कृपा हुई। जब आप कथा सुनते हैं तो आप पर गुरु कृपा हुई। और जब आप उस अनुसार जीवन ढाल लेते हैं, इसका मतलब शिव आपको गोदी में बिठा के आप बैठ गए, स्वयं बैठ गए। प्रभु ने, मैया जी ने, भगवान भगवती गुरुपीर ने आपको गोदी में बिठा लिया। वो छोटी बात नहीं है। जब कथा सुन रहे हो तो शिव, शिवानी, वो आपसे बात कर रहे हैं, भगवान भगवती। वो आपको राशि फल बता रहे। जीव तू दुखी है क्योंकि तू वो सब भूल गया जो उल्टे लटकते वक्त तेने वादे किए थे। संसार को कुछ भी साइंस को कहने दो, तुम कुछ वादे करके आए हो। प्रभु मेरे को संसार में भेजना और मैं सुमिरन करूंगा, मैं नाम जपूंगा। तुम्हें सारे हराम के कार्य याद हैं, लेकिन वो 1-2 अक्षर का प्यारा नाम, वो काम तुम भूल गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये काम करना, यहां तक ही पहुंचना। कथा का सार क्या है? राम, राइट एक्शन में, अच्छी सोच, अच्छी वाणी, अच्छे कार्य। और क्या होती कथा? फिर जिसको तुम ध्यान रहे हो, खोज रहे हो, क्योंकि तुम वैसे ही सोचने, बोलने, करने लग गए। अब जिसको खोज रहे थे वो तो तुम ही हो गए। पहले बने फिरते थे, दिखावट थी, मिलावट थी, सजावट थी, शम्य बाहु के बालों की तरह। जितने ज्यादा काले काले नजर आए, सब जो बरगंडी शेड, कोई ब्लैक डायमंड, काली मेहंदी कुछ लगा रखा है, चिपका रखा है। पहले बने हुए थे, अब तुम हो जाओगे। तो कथा राम होने के लिए है, राम राम कहनी, ये राम की पूजा के लिए नहीं। तुम पूजनीय, वंदनीय हो जाओ, अपनी गरिमा, इंसानियत को पहचानो, सदमार्ग को अपनाओ। बस वो कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तो है जगदम्बे काली। खत्म करना होंगे तो मोबाइल करना होंगे, मनी नू बुलाओ नहीं तो। भारती ओ मई